नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग और अजमेर जेल में हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर पूर्व में प्रस्तावित उप जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष पड़ाव डालने के लिए सोमवार को प्रातः ही किसान मजदूर जत्थे बनाकर पड़ाव स्थल पर आना शुरू हो गए। वहीं दूर दराज के किसान व्यापारी इस पड़ाव में बस, ट्रैक्टर, जीप और अन्य साधनों से बड़ी संख्या में पड़ाव स्थल पर पहुंचे। दो दौर की वार्ता हुई लेकिन कोई सहमति नहीं हो पाई। मरुदा बुलेटिन के घरसाना संवाददाता रमेश मेघवाल ने ग्राउंड पर जाकर कवरेज की, देखिए रिपोर्ट। आप उसके पानी को रिजर्वायर के नाम पर आगे ले जाना चाहते हो, चीफ इंजीनियर उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है और आप ये चाहते हो उसकी किसान शांति रखेगा। ये शांति का ठेका हमेशा नहीं रहेगा साहब, ये शांति जुबान होगी परन जाएगी। सोपत जी, इलाका उजड़ रहा है, किसान मरने की कगार पे हैं, तो फिर ये जो ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं, चीफ इंजीनियर है, सरकार है, इनको पता नहीं है अभी इस समय घरसाना की क्या स्थिति है, अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र है इस समय, क्या वहाँ पर जो है जन आक्रोश है, फिर ये सरकार और अधिकारीगण है इतनी बेरुखी क्यों? असल में हनुमानगढ़ के चीफ इंजीनियर जो उत्तराखंड के हैं, असल में मित्तल साहब ने इस इलाके को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं की। हमारे पास ऐसे प्रूफ हैं कि जब इस नहर के अंदर 4 में से 2 समूह के लिए पानी चलता है, इतना पानी उस समय भी नीचे नहीं गया। एक दिन में 7280 पानी की गैस जो रिकॉर्डी सिंचाई विभाग की है, स्काडा सिस्टम से नहीं है, वो मेरे पास है। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि एडिशनल चीफ इंजीनियर ने और चीफ इंजीनियर उत्तर हनुमानगढ़ ने इस इलाके को बर्बाद करने का काम किया और अब वो जानबूझ के मैं कहना चाहता हूँ भी बेलगाम सरकार का राजस्थान की उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। अन्यथा वो हमारे यहाँ आते, किसानों से बात करते और वो लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अगर यही उनका रवैया रहा तो 1-2 दिन के अंदर हालात हैं वो नेतृत्व करने वाले लोगों के हाथ से भी बाहर चलेंगे। सोपत जी, अब अंत में ये सवाल है हमारा, अब क्या रणनीति है? आज हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर पड़ाव डाल रहे हैं, गुरुद्वारे में लंगर भी तैयार हो रहा है, अब क्या रणनीति है? आगे किस प्रकार से आपका जो है? एक तो हमने पक्का मोर्चा लगा दिया एसडीएम कार्यालय के सामने। किसानों से हमने अपील की है, गांव के गुरु घर में, मंदिरों में आवाज़ लगनी शुरू हो गई है कि अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों पे 4 पाई लेके यहाँ पर आ जाइए और समय रहते शायद प्रशासन को और इस राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि आ जाए, वरना 2004 में जैसे अधिकारियों को बंद किया था, मजबूरी के अंदर वो कदम है हमको उठाना। शुक्रिया सोपत मेघवाल। तो ये थे हमारे साथ सोपत जी मेघवाल। हालांकि हालात गंभीर नजर आ रहे हैं। से सरकार की नीतियां हैं जिस प्रकार से, जब अधिकारियों को नॉलेज ही नहीं है, बड़े स्तर के जो इनके अधिकारी हैं, चीफ इंजीनियर, जब उनको पहले कॉल की गई थी उसके बावजूद भी उनका ये रवैया है, तो कहीं न कहीं किसानों को ये एक कदम उठाने पे मजबूर किया जा रहा है। यहाँ पर किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इस पर समस्या का निस्तारण नहीं होगा, उच्च लेवल के अधिकारी नहीं आएंगे, तब तक हमारा अनिश्चितकालीन पड़ाव जारी रहेगा। मेरे सहयोगी साथी सुभाष चौधरी के साथ रमेश मेघवाल। अशोक जी, 2004 में आप भी मौजूद थे और हम भी लगातार आपके साथ यहाँ पर मौजूद थे। स्थितियाँ फिर बन चुकी है, क्या रहेगी आगे की रणनीति, कैसी स्थिति? अब देखो तो खेतों में कुछ नहीं है, किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। 20 किलो प्रति बीघे का मूंग की बात निकल रहा है, किसान एकदम खात्मे की कगार पे है। इस बार जो संघर्ष है वो बहुत ज़बरदस्त होगा और 2004 का इतिहास दोहराया जाएगा। एक बूंद भी पानी आगे नहीं जाने देंगे, हम अपना खून बहा देंगे, 2004 की तस्वीर को ताज़ा कर देंगे, लेकिन इस इलाके को बर्बाद नहीं होगा। इलाका बर्बाद होने की कगार पे है। जब अधिकारियों को पता है कि जब तक चीफ इंजीनियर या उससे संबंधित अधिकारी नहीं आएंगे तब तक ये निस्तारण नहीं होगा, तो फिर ऐसे अधिकारियों को भेज दिया जिनसे मतलब कि वार्ता असंभव है, तो फिर मतलब क्या है कि ये कहीं न कहीं किसानों को उकसा तो नहीं रहे। बिल्कुल, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 22 तारीख के उससे एक बड़े प्रोग्राम को लेकर के भी अभी तक सरकार गंभीर नहीं है। और मैं पहले भी एक बार ये बता चुका हूँ कि जो सरकारें हैं वो किसानों को मरवाने पर तुली हुई है और जानबूझ करके किसानों के खून की प्यासी है। वो चाहती हैं कि किसानों का रक्त है वो फिर बहे और उसके बाद के अंदर उनको घोषित। अशोक जी, आज मुझे अच्छा वो दिन बड़ी ही अच्छी तरीके से याद है जिस समय आप यहाँ पर बैठे थे आंदोलन में, तो यही कांग्रेस सरकार, जिस कांग्रेस सरकार के खिलाफ आपने मोर्चा खोला है, वो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ बैठी थी और वो आज राज्य में आपकी दुश्मन बनी बैठी और केंद्र में आज बीजेपी सरकार दुश्मन बनी बैठी।
नहीं, ये सब दोनों सरकारें जो है एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक नागनाथ है, एक साधनाथ है। क्योंकि जो जब बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस सरकार में यहाँ पे सचिन पायलट जी आए थे, वो कह रहे थे मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, इस एरिया को आबाद कर दूंगा। अब उनकी सरकार है तो अभी देख लो गया हालात आपके सामने है, किसान उससे बदतर हो चुका है। और जब अब कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी वाले नोटंकी कर रहे हैं, ये दोनों मिलाजुली का खेल है इनका। गड़साना के अंदर जो किसानों का जो महापड़ाव हुआ है और अभी जो एसडीएम कार्यालय के सामने धरना भी लगा दिया, अनिश्चितकालीन महापड़ाव, आपकी वार्ता हुई है, क्या वार्ता में जो है आपका डिसीजन रहा सर? वार्ता भी मेरे से यही वार्ता हुई कि आप उन्होंने बताया कि चीफ इंजीनियर विनोद मित्तल हनुमानगढ़ और प्रदीप रोस्ती की उनको होना वही अथॉराइज सही बात कर सकते हैं। और आपसे हम क्या बात करें, मेरे से बात करने का मतलब उन्हीं हमें तो ये निवेदन कि जो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, इस पर रिकॉर्ड के अनुसार जो है चीफ ऑफिसर वो मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा बाकी रेगुलेशन चेंज करना और रेगुलेशन जो डिसाइड हो चुका कमीशन साहब से अप्रूव हो चुका है, उसको वापस इनकी जो जल परामर्शदात्री कमेटी की मीटिंग होने के बाद में उनके सजेशन के अनुसार कमीशन साहब चेंज कर सकते हैं। वो भी चीज़ सर 22 तारीख को अनूपगढ़ में जो महापड़ाव हुआ था उसके अंदर आपको मतलब ये जानकारी दी गई थी कि जो 27 तारीख का जो आज का जो महापड़ाव होगा उसमें आप चीफ इंजीनियर साहब को इस मामले को लेकर यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराओगे। फिर मतलब आपने यहाँ पर उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई तो मामला जो कहते हो। मैं एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हूँ जिसको मेरे को विनोद मित्तल चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ ने 22 तारीख को अथॉराइज करके भेजा था कि आप जाके वार्ता करें। आप जो वहाँ पर मेरे को ज्ञापन दिया गया वो मेरे चीफ ने उसी तत्काल उसी टाइम मैसेज कर दिया, वो जो भी ज्ञापन में दिया था वो भेज दिया उनके पास में। एटीएम के थ्रू वो ज्ञापन दोनों एटीएम के थ्रू अनूपगढ़ एटीएम के थ्रू गवर्नमेंट को भेजे गए। और जो डिमांड थी यहाँ धरने देने की उसके लिए उनकी डिमांड थी भाई हमारे पास चीफ इंजीनियर आना चाहिए। तो चीफ इंजीनियर किसी कारण में जयपुर गए में दोबारा मतलब वार्ता के लिए वो उपस्थित होना या नहीं होना वो खुद ही डिसाइड करता है। तो सर अभी हज़ारों की संख्या में जो बाहर किसान बैठे हैं महापड़ाव डालकर, अब आगे का क्या निर्णय आपका? मैं कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं हूँ। बैठे हैं तो उनसे वार्ता के लिए मैं जरूर चीफ साहब से निवेदन करूँगा भी आपसे वार्ता करना चाह रहे हैं मैसेज करवा दूँगा। बाकी बात था उस टाइम आप थे, मैं था, तो उस वक्त जो स्थानीय विधायक उन्होंने विरोध किया, उसके बावजूद स्थानीय विधायकों ने कोई विरोध या सबसे पहले विरोध ये था काश्तकारों को, उसके अंदर मैं मौजूद था। भाजपा के विधायक तो कह रहे हैं हमने विरोध किया था और विरोध करने के बावजूद भी उन्होंने रेगुलेशन बना दिया। साथ में रेगुलेशन जो प्रस्तावित रेगुलेशन था उन पर वो सहमत नहीं हुए विधायक सारे जो बीजेपी के भी थे, जो दूसरी पार्टी के कांग्रेस से भी थे, सभी उन्होंने कहा कि भाई हम आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। चीफ साहब ने, जिसमें मैं भी मौजूद था, कि भाई आप बना के दे दो। उन्होंने 4 में से 1 की बजाय 3 में से 1 ग्रुप बनाया और 3 में से 1 ग्रुप बनाने की उनकी बारी खत्म हो जाती है 8 दिसंबर को। ऐसे साहब अब आपका क्या कहना है, क्या ये किसानों की मांग जायज़ है या जायज़ नहीं है, ये इसके बारे में बताइए आप। किसान हमेशा अपनी फसल बुआई करने के लिए बिजाई करने के लिए प्रयासरत रहता है, लेकिन डैम की चीफ का भी ये दायित्व है जो पानी उसका लोकेशन हो उसको सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना। आपने कहना विधायकों ने 3 में से 1 बनाया उसके ऊपर